प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स आई पीसीओडी की वजह से। तो आज मैं अगर कंसीव भी कर लेते हैं ना तो वो मिसकैरेज हो जाता है पीसीओडी की वजह से। सिजेरियन कराना पड़ सकता है और ट्रीटमेंट भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। डायबिटीज़ आया था ना उसमें प्रेगनेंसी में, तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तेज से रोया ये, उस खुशी का ऐसा होता है कि बच्चे के रोने पे माँ के दिल को इतना सुकून मिलता है। मतलब डॉक्टर्स ने बहुत डराया मुझे, पीसीओडी होने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स तो हुई हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज का मैं व्लॉग लेके आई हूँ आपके अपना पीसीओडी से लेकर मदरहुड तक की जो मेरी जर्नी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी कैसी रही है। मतलब पीसीओडी में मुझे क्या फेस करना पड़ा और मेरी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स आई पीसीओडी की वजह से। तो आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया ही है कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू से ही रही है। मतलब ये जो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम थी मुझे शुरू से ही थी, जब से मुझे स्टार्ट हुए थे तभी से मुझे प्रॉब्लम्स थी। पर मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया। और पीसीओडी का एक ये भी होता है कि पीसीओडी में हम अगर कंसीव भी कर लेते हैं ना तो वो मिसकैरेज हो जाता है पीसीओडी की वजह से। तो मेरे को पता चला था जैसे 8 वीक्स के बाद पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी खुद से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो मेरा वो मिसकैरेज हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने कभी कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। मतलब बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे सब टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एचएसजी और सारे ब्लड टेस्ट सब कराए तो सब में ठीक ही आता था। मतलब उन्होंने वाली एचएसजी में ट्यूब्स देखी जाती है कि कहीं आपकी ट्यूब्स ब्लॉकेज ना हो, वो भी टेस्ट कराया था मैंने। तो वो भी क्या, वो भी मेरा ठीक था। सारी मतलब रिपोर्ट्स ठीक आती थी लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। बस मेरे क्या था कि पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते थे और अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आती थी छोटी छोटी सी। तो तब डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओडी है और थायराइड भी था मुझे। तो मतलब थायराइड भी मुझे पीसीओडी की वजह से ही हुआ, क्योंकि पीसीओडी में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके वजह से ही मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, मतलब रेगुलर नहीं हो रहे थे, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने ऐसे हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया। तो प्रेमनगर में ही एक डॉक्टर है वोरा हॉस्पिटल, मैंने वहाँ पे दिखाया। उन्होंने मेरे को बहुत सारे, सबसे पहले तो वो टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट लिखे, मैंने सब टेस्ट कराए, सब अल्ट्रासाउंड कराए, जो जो उन्होंने बोला वो सब कराया। और वो मुझे दवाई देती थी कि मतलब कंसीव करने के लिए, मैं कंसीव कर पाऊँ। तो मैं नहीं कर पाती थी। जितनी बार भी मतलब पीरियड मिस होता था ना, ऐसा लगता था शायद मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मतलब एक वो रहते ना कि टेस्ट करने की जल्दी रहती थी मेरे को। और जैसे मेरा पीरियड डिले होता था ना, मैं टेस्ट करती थी सबसे पहले, वो नेगेटिव आता था। तो दुख भी होता था कि हमेशा नेगेटिव नेगेटिव। डॉक्टर्स ने बहुत सारे दवाई लिखी, बहुत दवाइयाँ खाई मैंने। और उसमें तो पीसीओडी में बहुत कंट्रोल पिल्स ही देते हैं, वो मैंने खाई है खूब। तो डॉक्टर ने फिर लास्ट में बोला, जब मतलब सारे टेस्ट कर हो गए, सब कुछ ठीक था, दवाई खाने के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, डॉक्टर ने बोला कि एक और टेस्ट करना है, कोई मतलब वो एग की देखते हैं कि एग की क्वालिटी कैसी है। लेकिन उसने बोला कि इसे एक बार नहीं कई बार करना पड़ सकता है। और वो एक बार का टेस्ट कहते 3 से 4 हज़ार रुपये का टेस्ट था। तो वो मैंने टेस्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरे बस का इतना नहीं था भाई डॉक्टर के पास पैसा लगाना, क्योंकि मैं बहुत पैसा लगा चुकी थी। फिर उसके बाद मैं घर पे ही थी तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मतलब गूगल पे सर्च किया कि पीसीओडी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं वैसे ही मतलब मैंने थोड़ा डाइट पे ध्यान दिया उस टाइम पे और वर्कआउट भी किया मैंने। और फिर उसके बाद फिर मुझे लगा ना कि अभी नहीं हो रहा है, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। अब मतलब मन ऐसा हो गया कि शायद अब मैं होगा ही नहीं। मन में एक बार ये सोच लिया था कि अब नहीं होगा तो मैं गोद ले लूँगी। मतलब इतना तक सोच लिया था मैंने कि मैं गोद ले लूँगी। और फिर मैं सोचा मैं घर में क्या करूँगी, घर में अकेले अकेले दिमाग में रहो, टेंशन रहती है, अकेले रहो घर में,
सोचते रहो। तो फिर मैंने जॉब जॉइन कर ली। फिर मैं जॉब करने लगी। जब मैं जॉब करती थी तो मैं वहाँ पे मेरा खूब चलना फिरना होता था। घर में तो इतना चलना फिरना होता भी नहीं है, वहाँ पे खूब चलना फिरना होता था। और मैं पीरियड्स रेगुलर करने के लिए मैंने मतलब पतंजलि से भी मेडिसिन ली है, जैसे एलोवेरा जूस लिया, आंवला जूस लिया। और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। उससे मेरा थोड़ा सा वेट भी कम हो गया था उस टाइम पे। मैंने स्किपिंग करी मैंने, और ज़ुम्बा किया। उस वो सब करने से मेरा थोड़ा सा जो है मेरा वेट कम हो गया था, मेरे पीरियड रेगुलर होने लग गए थे। तो मैंने जॉब करी 1 साल 2 साल, 2 साल तक जॉब करी होगी मैंने। और फिर मेरे पीरियड रेगुलर ही थे उस टाइम पे, मुझे इससे पता नहीं लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को पीरियड नहीं आया और मेरे को पेन हो रहा है पेट में, जैसे पीरियड आने के लिए होता है, कमर में पेट में दर्द हो रहा है। मैं सोचा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। तो फिर वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने बोला कि रितु तू पहले टेस्ट करा और फिर उसके बाद में दवाई लेना या डॉक्टर को दिखाना। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैं किट लेके आई, मैंने खुद से टेस्ट किया। पहले किट में तो वो साफ़ ही नहीं नज़र आ रहा था, मतलब कन्फ्यूज़न सा हो रहा था कि 2 है कि 1 है, हल्की सी लाइन थी। फिर मैं दोबारा से एक किट और लेके आई भाग के, मतलब उसी टाइम मैं भागी प्रेमनगर वो किट लेने के लिए। और वहाँ से किट लाई और फिर मैंने टेस्ट किया, उसमें देखा तो 2 लाइन आ गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, मैं तो मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। फिर अगले दिन मैंने डॉक्टर को दिखाया। अ, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। अल्ट्रासाउंड लिखा तो अल्ट्रासाउंड में ना मेरा क्या प्रॉब्लम आई कि बेबी 2 महीने का हो गया था, लेकिन उसकी धड़कन नहीं आई। तो अल्ट्रासाउंड में तो डॉक्टर ने बोला कि इससे अगर बच्चे में धड़कन नहीं होगी, ये तो सिर्फ एक मांस का गोला सा है, इसमें धड़कन नहीं है। तो आपको मतलब ये वो करना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, या मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या, मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से तो इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है, इतनी खुशी मिली है, ऊपर से डॉक्टर ऐसा बोल रही है। फिर मैंने ना 15 दिन वेट किया और मैं उस डॉक्टर के पास लौट के नहीं गई। मैं गई फिर दूसरे हॉस्पिटल, भारती हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड लिखा। तो अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि धड़कन भी आ गई। चलो, मतलब खुशी हो गई मुझे, और मैं ऐसा हो गया कि भाई अब ठीक है। फिर वो हुआ तो उसके साथ एक प्रॉब्लम और आ गई। उसमें मेरे अल्ट्रासाउंड में आई कि मेरा जो प्लेसेंटा था वो नीचे की साइड था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसमें मतलब ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपका प्लेसेंटा नीचे है, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको मतलब गाड़ी में नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, चलना नहीं फिरना नहीं। अब मैं तो जॉब करती थी, मैंने जॉब छोड़ा नहीं था, चलना फिरना भी होता है, आना जाना भी होता है। तो डॉक्टर ने जैसे जैसे मैंने ध्यान रखा अपना, लेकिन मैं चलती फिरती रही, मैं बैठी नहीं। मतलब जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि बेड रेस्ट करो, मैंने पूरा बेड रेस्ट नहीं करा, मैं चलती फिरती रही और मैं जॉब कर रही थी। मतलब बढ़िया से मेरा प्लेसेंटा नीचे होने के बाद भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम आई थी मुझे कि मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, कि क्योंकि पीसीओडी में हमारे हार्मोन्स थोड़े इम्बैलेंस होते ही हैं। और जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तभी भी हमारे हार्मोन्स थोड़े से चेंज होते हैं। तो मेरा उसमें डायबिटीज़ आ गया। फिर वो भी प्रॉब्लम हो गई, अब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे डॉक्टर बहुत बोलते हैं। पर मैंने मतलब किया कंट्रोल, पर इतना नहीं किया। मतलब मैंने जो मन करता था मैं खाती थी। और जैसे कहते हैं ना प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं, ये खाना वो खाना, खूब खाया मैंने, खूब बढ़िया रही। और 7 महीने तक मैंने जॉब किया। जब मुझे 8वां महीना लगा उस दिन, तब मैंने मतलब जॉब छोड़ दिया था और मैं घर आ गई थी। 8वां 9वां महीना मेरा बहुत अच्छे से निकला घर में, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। लास्ट लास्ट में तो थोड़ी दिक्कत आती है, वो सभी को आती है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब करवट लेटने में, करवट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो तो सबको ही आती है ना। फिर एक लास्ट का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं डॉक्टर्स ना, मतलब जब हमारा ड्यू डेट आने वाली होती है तो वो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बोला मतलब डॉक्टर ने, और मैंने कराया वो अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में ना बच्चे का वेट 4 kg आया। और कहते हैं कि जैसे
जिसको मतलब डायबिटीज़ हो जाती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसमें बच्चे का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो फिर मेरी अल्ट्रासाउंड मैंने करा लिया था। फिर मेरी ड्यू डेट थी 2 जनवरी की, और मुझे 2 जनवरी तक मतलब मेरे को कोई पेन नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि मुझे पेन ही नहीं हुआ कि मतलब डिलीवरी के लिए। और 2 तारीख आ गई, मतलब ड्यू डेट निकल गई मेरी, तो 2 तारीख को हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला, मतलब इंतज़ाम हम अपने पूरा करके गए थे कि अगर डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोलेगी तो हम मतलब पूरा कपड़े वपड़े सब कुछ हमने ठीक ठाक से मतलब पैक पुक करके रखे हुए थे घर में, कि अगर डॉक्टर बोलती है तो बस लाने हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अब टाइम तो पूरा हो गया है और बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 4 kg बहुत होता है बच्चे का वेट। और इसमें बच्चे का मतलब थोड़ा दम घुट सकता है, मतलब वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है तो सिजेरियन कराना पड़ सकता है, और आप मना मत करना। मतलब वहाँ डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला कि जहाँ वो एडमिट के लिए हम भेज रहे हैं आपको, और वहाँ पे बोल देना कि अगर वो सिजेरियन के लिए बोलेंगे तो मना मत करना, करवा लेना, क्योंकि बच्चे का वेट बहुत है और ड्यू डेट भी आपकी निकल चुकी है। तो ठीक है, मतलब थोड़ी सी घबराहट तो हो ही रही थी मुझे। और चलो ठीक है, मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट कर दो, और फिर ऐसे ऐसे मतलब जो भी है। फिर ठीक है, हम गए, उन्होंने मतलब पूरा जो भी प्रोसेस होता है एडमिट का वो मैं हो गई। तो 2 तारीख को मैं एडमिट हो चुकी थी 10-11 बजे। और वहाँ गई तो मुझे पेन ही नहीं हो रहे थे, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि बच्चा होने वाला, कुछ पेन नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे पेन के लिए जो दवाई देते हैं ना, मतलब मेडिसन, इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो भी होता है, उन्होंने मुझे वो दिए, मतलब मंडे को मंडे को दिए। मंडे की पूरा दिन, पूरी रात, और ट्यूसडे का पूरा दिन खड़े खड़े और ऐसे बैठे बैठे बिताया मैंने हॉस्पिटल में। दून हॉस्पिटल में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। कि जो लेबर रूम था ना, मतलब वहाँ पे सब लेडीज़ ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन किसी के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं, लेटने के लिए कोई जगह नहीं। और मैं ऐसे लकड़ी का कुछ बेंच सा था, उस पे बैठी रही पूरी रात, पूरा दिन। तो मतलब एक वो भी था, और मतलब थोड़ी सी वो भी हो रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रही थी, और डर भी लग रहा था। तो जैसे दूसरों की आवाज़ें सुन रहे थे ना कि चिल्ला रही थी औरतें, मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, तो डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और बार बार डॉक्टर मेरा वो टेस्ट भी कर रहे थे, शुगर का टेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ आया था ना उसमें प्रेगनेंसी में, तो बार बार टेस्ट कर रहे थे। तो जब उनको लगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब मेरा हो नहीं पा रहा है, और तो फिर ट्यूसडे की शाम को 5 बजे, मतलब मंडे को मैं सुबह 10-11 बजे एडमिट हुई, और ट्यूसडे की शाम को 5 बजे डॉक्टर ने बोला कि देखो बच्चा तो बाहर निकालना है, और नॉर्मल तो मुश्किल लग रहा है, तो आपका सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ ठीक है कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कल से और आज तक का 2 दिन ही हो गए हैं। और फिर मैंने भी कर दी, हाँ मैंने कहा ठीक है कर दो। मतलब जब मुझे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे ना, तो मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे डर ही नहीं लगा। मतलब ऑपरेशन के नाम से डर ही नहीं लगा, कहाँ मैं इंजेक्शन के नाम से भी डरती हूँ, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं आराम से गई, मतलब और आराम से मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे सब पता भी है। मतलब जैसे ही रियांश को बाहर निकाला, रियांश रोया, और जब ये रोया ना, और मुझे तो इतनी खुशी, और मैं हंसने लग गई वहाँ पे। मतलब मुझे लगा कि बच्चा हो गया, इतनी तेज तेज से रोया ये। उस खुशी का मतलब, वो वाली खुशी तो भाई उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब वो तो इतना ही मतलब दिल को सुकून देती है ना वो बच्चा का रोना। पहली मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा होता है कि बच्चे के रोने पे माँ के दिल को इतना सुकून मिलता है, और माँ इतनी खुश होती है, क्योंकि बच्चे का रोना, उस टाइम का रोना तो सुन के तो इतनी खुशी हुई मुझे कि बहुत ज़्यादा। तो
ये हो गया था, फिर आराम से मेरा मतलब सब कुछ डिलीवरी हो गई। मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा, मतलब जो भी प्रेगनेंसी थी, मतलब डॉक्टर्स ने बहुत डराया मुझे कि ऐसा ऐसा, लेकिन मैंने किया वो जो मुझे ठीक लगता था। और मैंने बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करा, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना बेड रेस्ट करो, मेरे लोअर प्लेसेंटा होने की वजह से बोलते थे बेड, लेकिन मैं चली फिरी और जैसे काम करती रही तो मेरा प्लेसेंटा अपने आप ऊपर आ गया। तो जितना डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो, ये करो वो करो, मेरे हिसाब से तो गलत ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और इसके वजह से हमारे मतलब जो अंदर बच्चा होता है उसको भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ठीक होती है चलने फिरने से। और हमेशा पड़े ही रहेंगे, लेटे ही रहेंगे तो बच्चा भी क्या वो करेगा ना, एक्टिविटी क्या, बच्चे की भी क्या एक्टिविटी होगी। तो मेरा तो इतनी अच्छी प्रेगनेंसी रही है, मतलब पीसीओडी होने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स तो हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रेगनेंसी रही है मेरी। मतलब प्रेगनेंसी जर्नी बहुत बढ़िया थी। मतलब मुझे 7 महीने तक मैंने जॉब किया, मतलब 2 बार मैं गिरी भी थी, पेट के बल गिर गई थी ऐसे करके, लेकिन फिर भी माता रानी ने मेरा मतलब रक्षा करी और मेरा बहुत अच्छे से, मतलब मेरा बच्चा भी अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। और उसके बाद तो जो मेरी जर्नी थी मदरहुड वाली, भाई रियांश, एक जिस दिन ये हुआ था ना उस दिन तो ये पूरी रात सोया, मतलब इसने आंखें भी नहीं खुली थी। इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पेट के अंदर ही हूँ। ये बिल्कुल पूरी रात ना इसने दूध पिया ना कुछ, ये सोता रहा। अगले दिन से जो इसने रोना स्टार्ट किया, भाई इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, चुप ही नहीं रहा। समझ ही नहीं आ रहा हमें कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। इसे लगी थी भूख। अब यार फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे, इतना पता ही नहीं था। तो ये रो रहा और इसे देख के मैं रो रही, ये रो रहा तो मैं भी रो रही हूँ साथ में। मतलब मुझे रोना आ रहा है कि क्यों रो रहा, मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये रो क्यों रहा है। फिर मैं जैसे तैसे उठी भी, मतलब एक तो ऑपरेशन वाला उठ नहीं पाता है। मैं फिर धीरे 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 उठने की कोशिश करी, फिर मैं दूसरे दिन उठ गई थी, उठ के बैठ गई थी। फिर मैंने इसको गोद में लिया, खिलाया, मतलब पर मेरे को ना मतलब दूध नहीं आया। मैं दूध नहीं पिला पा रही थी इसको, क्योंकि दूध ही नहीं आया, क्योंकि सिजेरियन वालों को थोड़ा टाइम लगता है 2-3 दिन। तो इसको फार्मूला मिल्क दे रहे थे पीने के लिए, तो वही दिया हमने इसे। फिर 5-6 दिन के बाद हम घर आ गए थे। और घर में तो फिर मेरी जो सासू माँ है उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है रियांश के होने पे। उन्होंने पूरा मतलब मेरा पूरा परहेज कराया कि मैं पानी में हाथ ना लगाऊं, ये वो। ठंडा भी बहुत था भाई उस टाइम पे, जनवरी की बात थी। और मतलब मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने, सासू माँ ने, मतलब ठंडे से बचा के रखा हम दोनों को, माँ को भी और बच्चे को भी। और बहुत साथ दिया मतलब प्रेगनेंसी में भी, और बच्चे तक को संभालने के लिए 1 महीने 1.5 महीने तक मेरी की सासू माँ मेरे साथ रही थी यहाँ पे। और उन्होंने मतलब पूरा काम किया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया रहा। और फिर उसके बाद ना ये रियांश क्या करता था, दिन भर सोता था, रात को सोता ही नहीं था। पूरी पूरी रात में जगी रहती थी, जैसे गोद में लेके ऐसे बैठी रहती थी और ऐसे ही सोती रहती थी गोद में लेके। और कभी कभी तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, कभी कभी तो 2-2 बजे मैं रोटी बना के खा रही होती थी, क्योंकि ये सोता ही नहीं था। ऐसा था इसके साथ में। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया और पिछली बातें भूलते गए हम कि इसने कैसा किया कैसा किया। अब सोचते रहे कि अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो अब थोड़ा आराम होगा, अब तो ये थोड़ा बड़ा होगा। भाई जितना बड़ा होता रहता है उतनी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं एक माँ के लिए। क्योंकि छोटे में ये टेंशन रहती थी कि सो नहीं रहा, हम सो नहीं पा रहे, सिर्फ सोने की टेंशन रहती है ना कि हम सो नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है फिर इसकी खाने की टेंशन शुरू हो जाती है। इसने ये दूध ही नहीं पीता था, इसने फार्मूला मिल्क 1 या 1.5 महीने पिया, उसके बाद छोड़ दिया। और ये दूध ही नहीं पीता था, मुझे ये भी टेंशन होने लगी ये दूध नहीं पी रहा है। फिर ये इसने मतलब मेरा ही दूध पिया है और इसने फार्मूला मिल्क पिया ही नहीं है। फिर जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसके साथ में इसकी मतलब और ज़्यादा वो केयर करनी पड़ती थी, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ लग ना जाए। अब इसे खांसी हो गया, अब इसे जुकाम हो गया, अब इसे बुखार हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मतलब बच्चे के साथ में ना, बच्चा हम सोचते हैं कि ये थोड़ा बड़ा होगा तो आराम होगा, फिर हम सोचते हैं ये थोड़ा और बड़ा होगा तो आराम हो। लेकिन भाई माँ को कभी आराम नहीं मिलता। अब
अब ये जैसे अब 2 साल का होने वाला है, 3 तारीख को इसका बर्थडे है। तो अभी मैं सोचती थी ये बड़ा होगा, अभी अब क्या हो गया इसके साथ में, अभी और शैतानियाँ करने लगा है। जैसे अभी इसे चोट लगने का बहुत खतरा है, अब इसका और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहले तो ये था कि सिर्फ इसे बेड पे बिठा दिया, हम कुछ भी मतलब कर लो तो कोई टेंशन नहीं होती थी, और अब हम कुछ कर नहीं सकते इसके काम इसके साथ में, क्योंकि अगर इसे छोड़ देंगे तो ये चोट खा लेगा। अगर गेट खुला है तो बाहर भाग जाएगा, रोड पे गाड़ी निकलती है, गाय गुएँ आ जाती है, तो डर रहता है, इसलिए ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अभी और बड़ा होगा तो फिर ये स्कूल जाएगा तो और टेंशनें बढ़ने लगेंगी। अब इसे स्कूल जाना है, अब इसका होमवर्क करना है, तो माँ के लिए तो भाई कभी टेंशनें ख़त्म नहीं हो रही है। ज़िंदगी भर माँ को बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाएं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं माँ के लिए। तो मेरी जो ये जर्नी थी ना प्रेगनेंसी वाली, मदरहुड वाली, मतलब बहुत अच्छी रही है, और मैं बहुत खुश हूँ कि माँ भगवान ने मेरी सुनी और मेरी गोद भरी, और मुझे इतना अच्छा बच्चा भी मिल गया है। अब 2 साल का होने वाला है रियांश, 3 जनवरी को इसका बर्थडे है। तो मेरा तो यही कहना है कि पीसीओडी अगर हमें है ना, तो पीसीओडी हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स तो बस आपको एक राय दे सकता है, दवाई दे सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अब जैसे प्रेगनेंसी में मुझे डॉक्टर्स ने इतनी मतलब बेड रेस्ट बोल दिया था, अगर मैं बेड रेस्ट करती ना तो शायद मेरा प्लेसेंटा कभी ठीक ही ना होता वो। और जो मैंने मतलब चलती फिरती रही, सब बढ़िया रहा, तो मेरा बड़ी बढ़िया प्रेगनेंसी रही है, और अच्छे से हो गया था, सब कुछ बढ़िया हो गया था। और मैंने घरेलू उपाय किए, मतलब मैंने तो दवाई छोड़ दी थी, मैंने सब घरेलू किया। मैं घर में ही जो भी मतलब आयुर्वेद होता है वही अपनाया मैंने। थोड़ा पतंजलि का किया, थोड़ा यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के, मतलब जो जो जैसे जैसे कोई बोलता था वैसे वैसे करती थी। तो मेरा तो यही कहना है कि इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पीसीओडी होना। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, और अगर हम अपना वर्कआउट और डाइट का ध्यान रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, और आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर तो बोलते ही हैं, कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, मतलब सारी रिपोर्ट ठीक आ रही फिर भी नहीं कंसीव कर पा रही थी। पर देखो आज मैं माँ बन चुकी हूँ, और इतना प्यारा बच्चा भी है मेरा। तो भाई सब कुछ हो सकता है, हमारे ऊपर है। तो आप भी, मैं चाहूँगी जो खुशी मुझे मिली है वो आपको भी मिले। तो बस यही थी मेरी जर्नी, और यही सब मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और आप बताना कि मैं अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, और क्या आप जानना चाहते हो मुझसे इस चीज़ के ऊपर, तो फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगी। तो चलो फिर, बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।